निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न जो है यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी में पूछा जाता है, तो इसको आप किस तरह से लगाएंगे ध्यान से देखिए। पहला नंबर इसमें जो है आप इसके पहले की वीडियो में जो बताया गया था तो एक सिंपल तरीके से बताया गया था, लेकिन अब यह लघु विधि द्वारा आपको बताने चल रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब उसके बाद यहाँ पर एक सारणी बनाइए, यहाँ पर आप हल लिखिए, उसके बाद जो है साक्षरता दर लिखिए। साक्षरता दर ये प्रतिशत में है। दूसरा जो है नगरों की संख्या है। ये यहाँ पर मध्य बिंदु निकाल लीजिए, मध्य बिंदु। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर बारंबारता निकाल लीजिए, बारंबारता। फिर यहाँ पर विचलन निकाल लीजिए, विचलन। फिर उसके बाद एफ इंटू डी। एफ इंटू डी का मतलब 12, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं, इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये एक्स है। अब उसके बाद जो है इतना जो है सारणी इसमें बनाना पड़ेगा। अब इसको आप दर्शा दीजिए, ये 45 से 55 तक, और यहाँ पर 55, 65 और 65 से 75, 75 से 85, फिर 85 से 95, ये दर्शा दिया गया। अब उसके बाद जो है ध्यान से देखना है, बारंबारता पर जो है ये जो नगरों की संख्या है बारंबारता है, ये जो है इसके सामने जो है 3 लिखिए, फिर उसके बाद इसके सामने 10, फिर उसके सामने 11, फिर उसके सामने 8, फिर उसके सामने इसके सामने फिर 3, इस तरह से लिख दीजिए। अब उसके बाद जो है अगली वीडियो में बताया गया था कि मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है। तो मध्य बिंदु आपने ध्यान देना है कि दोनों के योगफल करने के बाद 2 से भाग देते हैं, जो आता है वही यहाँ लिखते हैं। तो आप 45 में और 55 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। जब 100 आएगा 2 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 50। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो है इसमें क्या है, इसको जोड़ने के बाद 120 आएगा। देख लीजिए, ऐसे जोड़ लिया करो, 55 और 65 जोड़ लीजिए तो 120 आया। अब 120 में 2 का भाग दे दो, 2 छंग 12, इस तरह से 0 यहाँ चला गया, ये 60 आया। तो अर्थात 10-10 का अंतर है। इसमें 50, 10, 60, इसमें 70, इसमें 80, इसमें 90, इस तरह से जो है आएगा। अगर इसमें हम दोनों जोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे 50 आएगा। 55 में 65 जोड़ेंगे तो 60 आएगा। 55 में 65 जोड़ेंगे और उसके बाद 2 से भाग देंगे तो 60 आएगा। फिर उसके बाद 65 में 75 जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो 70 आएगा। फिर 75 में 85 जोड़ेंगे, जो 2 का भाग देंगे 80 आएगा। फिर 85 में 95 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 90 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद इसका हम कल्पित माध्य निकालते हैं। तो कल्पित माध्य क्या है, तो ये हमारा इसका ये जो मध्य, ये दो इसके बीच वाला, इसको हम कल्पित माध्य लिख लेते हैं। ये कल्पित माध्य ए से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो जो आएगा यहाँ लिखेंगे, वो हम लिखेंगे ऋण में। तो 70 में 50 निकालेंगे। डी का मतलब होता है इसका ये लाइन पहला वाला जो है, डी बराबर आपका निकलेगा ये माइनस मध्य बिंदु, ये माइनस मध्य बिंदु। तो निकालेंगे तो हमको बारी बारी से निकालते जाएंगे तो निकल आएगा। तो ये हमारा ये कितना है, ये हमने डी निकाल लिया पहले वाले का। इसका क्या निकलेगा, डी बराबर ये आपका 70 है। 70 मध्य बिंदु क्या है, इसका 50 है। 50 निकालेंगे तो कितना है, 20 आ गया। तो यहाँ मैं जो निकालूंगा, जब इसमें से घटेगा तो इसको हम -20 लिखेंगे। फिर उसके बाद इसी तरह से 70 में 60 घटा दिया तो क्या निकलेगा, क्या बचेगा, इसमें हम -10 लिखेंगे। अब 70 में 70 घटाएंगे तो 0 आ गया। अब इसमें से घटना प्रारंभ होगा। अब इसमें क्या होगा, 80 में 70 घटेगा। तो अब हमको जो डी निकालना होगा वो 80, ये 80 है। 80 में से हम क्या घटाएंगे, 70 घटाएंगे तो 10 आएगा। इस तरह से हम इसमें घटाएंगे तो 10 आ गया। फिर उसके बाद इसमें घटाएंगे फिर तो इतना आएगा और 20 आएगा। इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब एफ इंटू डी करेंगे। एफ इंटू डी में एफ इंटू डी है तो एफ ए है, डी ए है। इसका 20 दिया 60, फिर उसके बाद 10 10 100, फिर 0 गुणा 0, फिर 10 8 80,
फिर उसके बाद 20 या 60, ये आ गया आपका। अब उसके बाद इसको हमने जोड़ लिया, ये आ गया, कितना आ गया, -160। ये जोड़ लिया, ये हो गया 8 14 140, ये हो गया। अब उसके बाद इससे हमने खींच लिया, यहाँ योग लिख दिया। अब जो है ये है सिग्मा एफ हो गया। सिग्मा एफ कितना है, इसको जोड़ लीजिए। यहाँ 35 दिया, 35 होगा। देखिए तो 13 हो गया, 10 3 13 13 11 कितना हो गया, 13 11 24 24 24 3 24 25 26 27 27 3 30 5 35 35 आ गया। अब उसके बाद इसको हमको क्या करना है, आसमान चिन्ह है, दोनों को जुड़ जाएगा, सिग्मा एफ डी आ जाएगा। एफ डी है तो एफ डी लिखेंगे। अब उसके बाद उसमें क्या था, पहले वाले में एफ एक्स था, तो क्योंकि जो है हम लघु से हमको एक सारणी और बनानी पड़ती है, और उसके बाद गुणा एफ और डी का होता है। अब इसमें जो है घटाएंगे तो ये ज्यादा है, ये कम है, तो इसका चिन्ह उतार लिया, -20। अब उसके बाद समांतर माध्य का फार्मूला लगा दीजिए आप। यहाँ समांतर माध्य है बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, ये फार्मूला है। इस फार्मूला को मत भूलिए। ये क्या है, हमारा एक कल्पित माध्य है, इसको माना गया है मध्य बिंदु, इसको इसका बीच का माना गया है। इसमें से कोई भी मान सकते हो, लेकिन बीच मानने से आपको थोड़ा गुणा भाग करने में कम आएगा। उसके बाद जो है ये प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, सिग्मा एफ डी जो है -20 है, -20 अपान ये 35, इस तरह से है। अब उसके बाद 70, फिर उसके बाद प्लस माइनस को गया -20/35, तो 5 24 5 7 35, तो 70 - 4/7। अब 4 में 7 का भाग दिया, इक्वल 70 - 4 में 7 का डिवाइड किया, तो ये आ गया आपका कितना आएगा, जब 4 में आप 7 का भाग देंगे, इस तरह से देना है, भाग नहीं जाएगा, दशमलव पढ़ाया, 0 उतारा, 7 × 5 = 35, ये हुआ। फिर उसके बाद घट गया, फिर उसके बाद 0, फिर 7 × 49, इस तरह से आएगा 0.57 इक्वल। अब उसके बाद इसको जब घटाएंगे हम है 70 लिखने के बाद पॉइंट लगाओ, दशमलव, फिर 0 0, फिर 0 के सामने 0, दशमलव के सामने दशमलव, फिर 57, इस तरह से लिखिए। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ से उधार जाएगा, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ 10 में 7 3 10, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 5 गए 4, फिर 0, यहाँ 9, यहाँ क्या हुआ 6 हुआ, ये आपका आंसर आया। उसके बाद 6.43, ये आपका आंसर आएगा।